स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है का सारांश। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनहरे किस्से। सुनहरे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनहरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। नेताजी का चश्मा। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ बताता है कि देशभक्ति का परिचय देने के लिए सेना में जाना ही जरूरी नहीं होता, अपितु देश का प्रत्येक नागरिक प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, झरनों आदि से प्रेम करके भी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकता है। लेखक ने इस पाठ में कैप्टन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी अपने साधारण कार्य से देशभक्ति का परिचय दे सकता है। आइए अब चलते हैं लेखक परिचय की ओर। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। अपनी शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ये राजस्थान आ गए। इनकी कहानियों में प्रायः मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों पर करारा व्यंग किया गया है। इनकी भाषा शैली प्रभावपूर्ण, रोचक और वर्णनात्मक है। इन्होंने तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा आम बोलचाल की होने के कारण अत्यंत प्रभावी है। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि। इनके चर्चित उपन्यास हैं बीच में विनय और ईंधन, ये पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित रह चुके हैं। पाठ का परिचय, जो कि आगे अनेक बिंदुओं में बांटा गया है। आइए चलते हैं पहले बिंदु की ओर। कस्बे का परिचय। पाठ के आरंभ में लेखक ने एक कस्बे का वर्णन किया है जो बहुत बड़ा नहीं था। वहां कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, एक लड़कियों का तथा एक लड़कों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका के ही किसी उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी, जिससे वहां के कुछ लोग उन्हें याद रखें। यह कहानी उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से या यूं कहें कि प्रतिमा के चश्मे के बारे में है। लेखक के अनुसार अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने या उपलब्ध बजट कम होने के कारण प्रतिमा को जल्दबाजी में बनवाकर लगवा दिया गया था। हालदार साहब का मूर्ति को देखना। हालदार साहब को हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। पहली बार जब उनकी नजर मूर्ति पर पड़ी तो उस मूर्ति की सुंदरता को वे देखते ही रह गए। मूर्ति की आंखों पर लगे सामान्य काले फ्रेम के चश्मे ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसे देखकर हालदार साहब ने लोगों की उस भावना का सम्मान किया जिसके चलते मूर्ति की आंखों पर असली फ्रेम लगाया गया था। वहीं एक पान की दुकान थी। हालदार साहब द्वारा पान वाले से पूछे जाने पर उसने बताया कि कैप्टन नाम का एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति मूर्ति पर चश्मा लगाता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर ही लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उसे उतारकर उसकी जगह नया चश्मा लगा देता है। मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। अब हालदार साहब को सारी बात समझ में आई कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का ही मास्टर है, जिसे मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया होगा और समय अभाव के कारण वह चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। पान वाले द्वारा चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जाना। कैप्टन के देश प्रेम के बारे में सुनकर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन क्या नेताजी का साथी है या कोई भूतपूर्व सिपाही। इस पर पान वाला मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस प्रकार एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा।
पीछे एक बूढ़े मरियल से लंगड़े आदमी को सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटा सा संदूक व दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे के फ्रेम लिए हुए आते हुए देखा तो हालदार साहब आश्चर्यचकित रह गए। वे पान वाले से उसके बारे में कुछ और पूछना चाह रहे थे, पर उसका रुख देखकर हालदार साहब चले गए। चश्मे का बदलना और कैप्टन की मृत्यु। 2 वर्ष तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और मूर्ति के निरंतर बदलते चश्मे देखते रहे। अचानक एक दिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा न देखकर वे चौंक गए। उस दिन कस्बे का बाजार भी बंद था। अगली बार भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब द्वारा इसका कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब सोचने लगे कि देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग करने वालों का आज की पीढ़ी द्वारा किस तरह मजाक उड़ाया जाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। 15 दिन बाद हालदार साहब को फिर उसी कस्बे से गुजरना था। इस बार उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह कस्बे में नहीं रुकेंगे, क्योंकि नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उन्हें आहत करती थी। परंतु आदतवश जब उन्होंने मूर्ति की तरफ नजर डाली तो लगभग चीखते हुए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया और स्वयं कूदते हुए गाड़ी में से उतरे। मूर्ति की आंखों पर लगे हुए सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित हो गए और भावुकतावश वे अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। पाठ का संदेश। देश प्रेम की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है और उसके लिए हथियार उठाना जरूरी नहीं है। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वह किसी फौज का सिपाही भी नहीं था, परंतु उसका मन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। अपनी इस भावना को उसने मूर्ति पर चश्मा लगाकर दर्शाया। यही इस पाठ का मूल संदेश है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के सारांश को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।